टू द कॉइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूपीएससी के नए अध्यक्ष। सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो प्रीति सूदन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल को समाप्त हो गया था। उनकी नियुक्ति की अवधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(2) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी और सेवा की शर्तें यूपीएससी सदस्य विनियम 1969 द्वारा शासित होंगी। अब जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 अध्याय 2 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। यूपीएससी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमों के अनुसार न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से भारत सरकार के विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का योग्यता आधारित चयन और सिफारिश करने के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद पर रह चुका है, उस पद पर पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है। यूपीएससी का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब जान लेते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 315 संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद 316 यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 यूपीएससी या एसपीएससी दोनों की किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का निषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विवरण। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। हटाने की शर्तें। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित हो, अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूपीएससी सदस्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यूपीएससी का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। 2. यूपीएससी सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होते हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।